भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का विषय है गांव झुंडला और चौहान राजपूत। ये गांव झुंडला डिस्ट्रिक्ट करनाल के अंदर है और बहुत प्रसिद्ध गांव है। आज भी ये बहुत खुशहाल गांव है। 1947 से पहले ये रांगड़ राजपूतों का गांव होता था और उनका गोत्र था चौहान। चौहान जोनी राजपूतों का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा गोत्र है। गांव झुंडला की नींव जोनी गांव झुंडला को राणा हरि राय ने बसाया था। राणा हरि राय जोनी वो संबल से आया था। वो जोनी वो बहलोल लोधी के समय के अंदर जोनी वो झुंडला गांव के अंदर आए थे और जोनी बहलोल लोधी का समय 1451 से 1489 तक है। उससे पहले यहाँ पर पुंडीर गोत्र के राजपूत रहते थे, लेकिन चौहान राजपूतों ने जो है नी वो पुंडीरों को यहाँ से भगा दिया और वो यमुना किनारे जो है नी के दोनों तरफ बस गए। चौहान राजपूत अधिकतर जो नी करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला में पाए जाते थे और वैसे सारे हिंदू जो नी हरियाणा के अंदर फैले हुए थे। दिल्ली का आखिरी राजा पृथ्वीराज चौहान जो नी वो भी चौहान था। 1192 के अंदर जब मोहम्मद गोरी से उसकी हार हो गई तो चौहान जो है नी वो यूपी की तरफ चले गए और वहाँ संबल के अंदर डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद के अंदर बस गए। आज भी संबल के अंदर चौहानों के जोगी बाट रहते हैं जिनके पास चौहानों की वंशावली है। और संबल जो है नी उस समय प्रांतीय राजधानी होता था। आगरा और दिल्ली के बीच में होने के कारण संबल का बड़ा महत्व था। बहलोल लोधी की भी ये प्रांतीय राजधानी थी। उसके लड़के सिकंदर लोधी ने 1504 के अंदर संबल को बदलकर आगरा की नींव रखी। आगरा में एक किला बनवाया और जोनी अपनी राजधानी आगरा को बना लिया। इसी सिकंदर लोधी का बेटा इब्राहिम लोधी था जिसको 1526 के अंदर बाबर ने पानीपत के युद्ध मैदान में पानीपत के युद्ध के अंदर हरा करके दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। बाबर ने भी जोनी संबल के अंदर एक मस्जिद बनवाई थी जो आज भी है और जिसके अंदर पूजा की जाती है, जो संबल के रेलवे स्टेशन के पास है और अब भी अच्छी हालत के अंदर है। संबल से राजपूत चौहान जो है नी वो राजा हरिराय के नेतृत्व के अंदर वो आए थे। झुंडला में उस समय एक माउंट था, टीला था और यहाँ जांड के पेड़ बहुत ज़्यादा थे। राणा हरि राय ने यहाँ पर अपना डेरा डाला था और उसने जांड के पेड़ों के खूंटे काटकर घोड़ों को बांधा था, लेकिन बरसात का समय था। कुछ समय के पश्चात वो खूंटे हरे हो गए और राणा राय ने इस जगह को बड़ा शुभ माना और उन्होंने यहाँ पर एक गड्डी बनाई। गड्डी छोटे किले को कहते हैं और उसके आसपास ही जोनी एक गांव बस गया। जांडों के पेड़ अधिक होने के कारण इस गांव का नाम जांडवाला पड़ गया और जांडवाला से ही आगे जोनी झुंडला बन गया। ये झुंडला जो है नी झुंडला से जोगी बाटों के अनुसार झुंडला से जो है नी 352 खेड़े राजपूतों के निकले हैं, जिसमें यूपी में भी हैं, हरियाणा में भी हैं। और राजपूत जो नी वो एक बड़े बहादुर और कौम थी। वैसे इनका निकास जो है नी निमराना राजस्थान से मानते हैं। निमराना राजस्थान के अंदर 1947 तक भी एक रियासत थी। राजस्थान के अंदर 1947 के अंदर 3 ठिकाने और 19 रियासतें थी, जिनमें धौलपुर और भरतपुर की रियासत जो थी वो जाटों की थी, टोंक की रियासत मुसलमानों की और बाकी 16 रियासतें जो नहीं वो राजपूतों की थी। चौहानों का मूल स्थान जो है वो सांबर जयपुर के अंदर है। सांबर झील भी प्रसिद्ध है। फिर उन्होंने राजा अजय देव ने जो नहीं अपने जयपुर नाम का शहर बसाया। राजा अजय देव ने एक नया किला बनाया जिसको तारागढ़ कहते थे और राजा अजय देव के नाम पर ही उसका नाम अजमेर पड़ा। इस प्रकार दिल्ली, अजमेर और सांबर और उत्तरी भारत में चौहान राजपूतों का राज्य रहा है। डेंजल इबिटसन ने एक किताब लिखी है दी पंजाब कार्ड्स। वह ICS ऑफिसर था और करनाल के अंदर सेटलमेंट अधिकारी रहा। 1881 की जनगणना उसी के नेतृत्व के अंदर की गई थी। 1883 के अंदर जनगणना की रिपोर्ट आई और उसी के आधार पर उसने जो है नी एक किताब लिखी दी पंजाब कास्ट। इसके अंदर गांव झुंडला का जिक्र है। गांव झुंडला जो है नी चौहानों का डेंजल इबिटसन लिखता गांव झुंडला चौहानों का एक बहुत बड़ा गांव है और इसी से अनेक चौहानों के खेड़े निकले हैं।
चौहान जोनी और चौहान जोनी राजा हरिराय के नेतृत्व के अंदर ही यहाँ आकर के बसे थे। चौहानों का मुख्य गांव करनाल, अम्बाला और जुंडला के अधिकतर चौहान राजपूत जोनी वो जुंडला से ही निकले हैं। जुंडला और उसके आसपास के गांव चौहान हरियाणा में, संबल उत्तर प्रदेश से आए थे। जुंडला के आसपास जोनी अनेक गांव चौहान राजपूतों के थे, जैसे कि जुंडला, निसिंग, काछवा, बालू, इन चारों गांवों के सारे राजपूत मुसलमान बन गए, जबकि गोंदर, कतलेरी, ओगंद, बरास, सांबली, अम्मापुर के थोड़े राजपूत मुसलमान बने, बाकी राजपूत हिंदू ही रहे। डेंजली बिटसिन लिखता कि पटियाला, नाभा और जींद रियासत में भी चौहान राजपूत रहते हैं। डेंजल लिखता कि उसकी रिपोर्ट में चौहान दिल्ली, हिसार, गुजरांवाला, फिरोजपुर, रावलपिंडी और शाहपुर में भी रहते हैं। चौहान राजपूतों का एक प्रसिद्ध वंश होने के कारण बहुत से अन्य लोगों ने भी अपने आप को चौहान लिखना शुरू कर दिया। वह लिखता कि शायद इसी प्रकार बहुत से जाटों ने भी चौहान टाइटल धारण कर लिया। दिल्ली के चौहान राजपूत विडो मैरिज करते थे, जबकि करनाल के राजपूत विडो मैरिज नहीं करते थे। गुड़गांव के चौहान राजपूत अपने आप को निमराना से आए हुए बताते हैं। राजस्थान सन 1881 जनगणना के अनुसार चौहान राजपूतों का ब्यौरा इस प्रकार से है। दिल्ली के अंदर जोनी चौहान राजपूत 3658 और जाट चौहान जोनी 257, गुड़गांव के अंदर 9287 और जाट जोनी चौहान 1580, करनाल के अंदर 31,642 चौहान राजपूत, 635 चौहान जाट, हिसार में 6,910 चौहान राजपूत, 677 जाट, रोहतक के अंदर 5,884 चौहान राजपूत और 121 चौहान जाट, सिरसा में 4142 चौहान राजपूत, 241 जाट, अम्बाला में 43,555 चौहान राजपूत और 275 जाट, जींद रियासत में 1,248 चौहान राजपूत, 56 जाट, पटियाला में 5,073 चौहान राजपूत और 2,902 जोनी चौहान जाट। ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर कुल 1,45,195 राजपूत चौहान और जाट थे 27,109। इसी प्रकार नेटिव स्टेट्स जैसे नाभा, पटियाला, जींद में 18,831 चौहान राजपूत और 3,550 जोनी चौहान जाट। टोटल पंजाब के अंदर 1,64,026 चौहान राजपूत थे और 30,609 जोहनी वो चौहान जाट थे। इससे ये सिद्ध होता है कि चौहान और जाट जोहनी वो एक ही माँ के बेटे हैं। जो राजा के बेटे बन गए प्रोस्परस थे वो राजपूत बन गए, और जो खेती बाड़ी करते रहे जोनी वो जाट कहलाए। इनका मूल स्थान एक ही है और दोनों ही कम्युनिटी जोहनी वो आपस में इनकी शक्ल सूरत, कल्चर, सभ्यता, भाषा, पहनावा सब कुछ एक जैसा है। कर्नल टोड ने भी जोनी एक किताब लिखी है, हिस्ट्री ऑफ राजपूत्स। जाटों का इतिहास के आर कानूनगो ने लिखा और सिखों का जोनी कन्निंग ने लिखा। ये तीनों इतिहास की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। कर्नल टोड लिखता है कि राजपूतों के 36 वंशों में से चौहान राजपूत जोनी वो सबसे मजबूत और प्रसिद्ध वंश है, और जोनी ये अग्निकुल के हैं। और चौहान जोनी चौहानों की राजपूत चौहानों का मुख्य एरिया दिल्ली, अजमेर और जयपुर के पास सांबर है। इसी प्रकार से जोहनी अब हम जुंडला गांव के बारे में बताते हैं। गांव जुंडला की कुल जोनी में कुल 52,000 बीघे जमीन थी, जिसमें 45,000 बीघे जमीन रांगड़ों के पास और 7,000 बीघे जमीन दूसरों जातियों के पास थी। गांव की जमीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, नहरी पानी भी लगता था। लोगों का मुख्य पेशा खेती बाड़ी करना, पशुपालन और फौज में लगना था। फौज की लोगों की आर्थिक हालत ठीक थी। सन 1947 से पहले जुंडला में हर मोहल्ले की अपनी मस्जिद थी, और जुंडला में शाही मस्जिद और जामा मस्जिद गड्डी मोहल्ले में थी। मस्जिद रमज़ान अब भी जुंडला में कायम है और उसमें 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है। शाही मस्जिद अब मंदिर में तब्दील हो चुकी है। सन 1947 से पहले गांव में कोई मंदिर नहीं था, परंतु अब ईदगाह की जगह भी माता का मंदिर बन चुका है, जहाँ हर वर्ष मेला लगता है। गांव के तैयब पाने में एक मस्जिद थी जो सांझा ने बनवाई थी। राव प्रताप जोनी पहला राजपूत था जो गांव जुंडला में मुसलमान बना था,
और अपना नाम कायम दीन रखा था। गांव में राणा जोड़ था, राणा कुआं था और उसके पास एक कब्रिस्तान था और पास में पीर की मज़ार थी। इसे राव प्रताप की मज़ार बताते हैं। गांव की जंगलात में एक समाधि भी है जिसे हिंदू राजपूत राणा राय की बताते हैं और उसकी पूजा करते हैं। गांव में हिंदू मुसलमानों का बड़ा अच्छा भाईचारा था। हिंदू और मुसलमान, राजपूत, चौहान दोनों अपने आप को राणा राय की संतान मानते हैं और दोनों भाई हैं। जुंडला में उस समय 8 मस्जिद थी। जुंडला में उस समय एक मोहल्ला तेलियों का भी था। गांव जुंडला में गड्डी पाने में सिकंदर खान की औलाद थी और राड़ा पाने में फिरोज खान की औलाद रहती थी। भले ही उस समय अंग्रेजों का राज था, परंतु गांव में हुकूमत रांगड़ों की ही चलती थी। सन 1937-38 में गांव जुंडला में जोनी मिडिल स्कूल बन गया था। गांव जुंडला में चौहानों के यूपी में जाकर जिला सहारनपुर में भी जोनी कुंडा नाम का गांव बसा था, जो बहुत बड़ा गांव है। और इसी कुंडा गांव से ही कांसू रांगड़ के वंशज आए थे, जो गांव सिवाना माल का था। आपने अरफुल जाट और कांसू रांगड़ का किस्सा सुना होगा। कांसू रांगड़ का गोद भी चौहान था। इसी प्रकार सन 1915 के अंदर जोनी रांगड़ रेजिमेंट ने जोनी वो विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ सिंगापुर के अंदर। उसका नेता भी चिश्ती खान चौहान था, जो कि तहसील हांसी और गांव किरावड़ का रहने वाला था। ब्रिटिश गजटियर के अनुसार जो है 1867 और 1911 के अनुसार करनाल जिले की 18% जमीन जो थी वो रांगड़ों के पास, रांगड़ मुसलमानों के पास थी। 37% जमीन जो थी वो राजपूत रांगड़ों के पास और रोडों के पास थी और बाकी सभी जातियों के पास जमीन थी। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली खान जो था वो भी जुंडला गांव का भांजा था और उसका जन्म जुंडला गांव के अंदर ही हुआ था। वह उसके बुजुर्ग वह जोनी करनाल का नवाब था। सन 1857 के गदर के अंदर करनाल इस इलाके के जुंडला गांव के लोगों का कोई विशेष रोल नहीं था, जबकि असंध, मूनक और जलमाना गांव में आग लगा दी गई थी। जो रांगड़ों के गांव थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। उसका कारण ये था कि जुंडला गांव जोनी वो नवाब के नीचे आता था, जबकि जोनी ये विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ था। जुंडला गांव के अंदर 1947 में अंदर एक जैलदार था। गांव में 7 लंबरदार और 7 ढोलपोश और 7 चौकीदार थे। गांव के मुख्य आदमियों में जैलदार अब्दुल करीम मुख्य आदमी था। उसका बाग भी था और बाग में रेस्ट हाउस भी था जिसमें आकर ऑफिसर लोग रुकते थे। गांव के मुख्य आदमी जो थे वो शेर अली खान, फतेह मोहम्मद खान, राणा नजर मोहम्मद खान, मुल्ला फैज अली खान, मीर बहादुर लंबरदार, अजीजुद्दीन लंबरदार, भिक्खू लंबरदार, वजीर मोहम्मद लंबरदार, फरचंद अली लंबरदार गांव के मुख्य आदमी थे। गांव जुंडला के चौधरी याया खान वकील भी थे, जिसने 1946 में जमींदारा लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ा था। गांव से चुनाव मोहम्मद हुसैन ने लड़ा था और कांग्रेस से चुनाव मोहम्मद हुसैन ने लड़ा था और मुस्लिम लीग की तरफ से नजर मोहम्मद ने चुनाव लड़ा था। मोहम्मद हुसैन का परिवार पाकिस्तान भी नहीं गया और करनाल में ही रह गया। उनके नेहरू के साथ ताल्लुकात थे। जुंडला गांव में पश्चिमी यमुना कनाल का पानी लगता था। गांव में हाई स्कूल था। अब जुंडला गांव में लड़कियों का कॉलेज भी है। गांव में हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल भी है। यह इलाका हरियाणा का सबसे उपजाऊ इलाका और सारे हरियाणा में सबसे महंगी खेती की ज़मीन यहीं है। सन 1947 और गांव जुंडला 1947 के अंदर दुर्भाग्य से देश का अंग्रेज़ों ने देश का बंटवारा कर दिया और इसमें अहम रोल मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू ने अदा किया। दोनों कुर्सी के भूखे थे। उन्होंने धर्म का बहाना बनाया, जबकि ये इलाका ऐसा था, चौहान राजपूत, हिंदू राजपूत और रांगड़ राजपूत वो एक ही माँ के संतान थे, एक ही पिता के संतान थे। रांगड़ धोती बांधते थे, खिंडका बांधते थे और दोनों में बड़ा अच्छा भाईचारा था। लेकिन धर्म ने देश के टुकड़े कर दिए, जबकि धर्म देश को जोड़ने के लिए होता है। और रांगड़ भाइयों को यहाँ से अपने हजारों साल से बसे हुए स्थानों को छोड़कर पाकिस्तान के अंदर जाना पड़ा। और लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई मारकाट या लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही वो राणा राय की संतान थे। दोनों अपने आप को भाई मानते थे।
आर्मी ने आकर गांव जुंडला को जो नहीं दिसंबर 1947 में खाली कराया। गांव जुंडला के अंदर खुद भी कैंप लग गया था और आसपास के लोग मुसलमान आकर यहाँ रुके थे। फिर यहाँ से आर्मी ने कुछ ट्रकों में, कुछ पैदल और कुछ बैलगाड़ियों में करनाल कैंप के अंदर चले गए। वहाँ से 28 दिसंबर 1947 को जोनी रेल में बैठकर वो पाकिस्तान चले गए। पहले ही यहाँ के जाने से पहले ही पीपलान जिला मियांवाली के अंदर गांव पीपलान जुंडला गांव के लोगों को लाट कर दिया गया था। इसलिए सीधी रेल जाकर पीपलान में जाके रुकी और 1 जनवरी 1948 को गांव का काफिला जोनी पीपलान में पहुंच गया। लेकिन वो मरुस्थल इलाका था और ये हरा भरा इलाका था। तो मांगेराम ने कहा है कि अरियल बागों की कोयल कित बागड़ में कुकेगी, तो लोग जो है नी बागड़ में सूखेगी। लोग बड़े दुखी हुए। कुछ उस टाइम मुल्तान से रावलपिंडी रेल चलती थी, जो कुछ लोग मुल्तान की तरफ जाने वाली रेल में बैठकर मुल्तान के इलाके में चले गए और कुछ रेल में बैठकर रावलपिंडी के इलाके में चले गए। लेकिन अधिकतर लोग पीपलान में ही रहे और आज भी पाकिस्तान में पीपलान के अंदर ही रहते हैं। और अब जो है वो शांति से रहते हैं। परेशानियां तो लोगों को बहुत हुई, लेकिन फिर भी अब वो अच्छी तरह से आबाद हो गए हैं। चौहान राजपूतों के ऐतिहासिक व्यक्ति। चौहान जो नहीं वो भारत के अंदर जो नहीं बड़ा प्रसिद्ध वो वंश रहा है और इन्होंने राज्य किया है। जो नहीं अजय देव जो नहीं अजय देव या राजा अजय देव ने जो नहीं अजमेर की स्थापना की थी। उसका राज्य 1113 से 1133 तक था। 1123 के अंदर जो नहीं अजमेर को बसागा। अजमेर जो है नी अंग्रेज़ों के समय के अंदर भी सर्दियों की राजस्थान की राजधानी थी, जबकि गर्मियों में माउंट आबू राजधानी थी। उसके बाद जो अरुण राज चौहान जो नहीं वह अरुण राज चौहान ने 1139 के अंदर तोमरों का आकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया और इस प्रकार चौहानों का हरियाणा के अंदर आगमन हुआ और वो धीरे धीरे सारे हरियाणा के अंदर फैल गए। उसके बाद जो नहीं राजा बिसल देव चौहान हुआ है, जिसने अजमेर के अंदर एक संस्कृत कॉलेज बनवाया था और उसी कॉलेज को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है नी एक मस्जिद बनवाई, जो जिसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। ये राजस्थान की पहली मस्जिद थी। क्यों इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बाबा पंजाब शाह का 2.5 दिन तक जो है नी वो उर्स लगता है। गुग्गा पीर जो नहीं सारे उत्तरी भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जो है नी वो गुग्गा पीर का त्यौहार मनाते हैं। गुग्गा पीर भी चौहान था। और कायम खानी मुसलमान जो है हिंदुस्तान में जो वो अब भी हैं और पाकिस्तान के अंदर भी चले गए। वो भी कायम खान जो नानी जिसको करम सिंह चौहान या करमचंद चौहान कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने उसको जो है इस्लाम के अंदर शामिल किया और उसको हिसार का गवर्नर बनाया। और इसलिए ये घटना हांसी के स्थान की है। हांसी के अंदर कायम सर झील भी थी और कायम खानियों का मोहल्ला भी था। इसलिए जो नहीं हांसी को कायम खानी अपना पवित्र स्थान मानते हैं। लेकिन इनका भारत के अंदर अब मूल स्थान जिला चूरू और झुंझुनू है। और कायम खानी आज भी बड़े बहादुरी के साथ फौज के अंदर जो नहीं वो लगते हैं और बड़े बहादुरी से कार्य करते हैं और उनको जो नहीं बहुत से वीर चक्कर भी मिले हैं। कायम खानी अपने आप को मुसलमान पहले और राजपूत अपने आप को मुसलमान बाद में और राजपूत पहले मानते हैं और वो राजपूतों की जो नहीं पंचायतों के अंदर भी जाते हैं। कायम खानी गाय का मीट नहीं खाते और गाय का गोश्त नहीं खाते। और बहुत से कायम खानी जो नहीं और अग्नि के फेरे लेते हैं शादी के अंदर और कुछ मुसलमान धर्म के अनुसार ही कहते हैं। जिन बहुत से फौज के अंदर बहुत से कायम खानियों को इनाम मिले हैं, जिनकी सूची इस प्रकार से है। कप्तान मोहम्मद अयूब खान वीर चक्कर, सरदार खान वीर चक्कर, नूर मोहम्मद खान वीर चक्कर, मुराद खान वीर चक्कर, रफ़ी खान वीर चक्कर, एमएच खान वीर चक्कर। ये वीर चक्कर सेना में शौर्य के लिए उनको दिए गए और 1947 के बाद मिले हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि इस बंटवारे ने भाई को भाई से लड़ा दिया। कायम खानी भी चौहान हैं और जुंडला के राजपूत और करनाल और अम्बाला से गए हुए बहुत से रांगड़ वो भी राजपूत हैं। लेकिन 65 और 71 की लड़ाई के अंदर आपस में चौहान को चौहान से लड़वा दिया। ये बंटवारे का सबसे बड़ा दर्द है।
इसी प्रकार चौहानों का एक प्रसिद्ध राजा राणा मीरदेव हुआ है। राणा मीरदेव ने रणथंभौर का किला बनवाया था। उसका राज 1282 से 1301 तक था। उसने 17 लड़ाइयों में भाग लिया और 13 लड़ाइयाँ जीती। रण और थंब नाम की 2 पहाड़ियों के ऊपर ये किला बना हुआ है, इसलिए इसको रणथंभौर का किला कहते हैं। आजकल इसका नाम सवाई माधोपुर है और बड़ा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है ये, जो लोग देखने के लिए जाते हैं। इस किले की विशेषता ये है, इस किले के अंदर ही जब पृथ्वीराज चौहान 1192 के अंदर हार गया तो उसके लड़के गोविंद राज ने रणथंभौर के अंदर ही जाकर शरण ली थी और वहाँ राज किया। राणा सांगा भी जब बाबर के साथ लड़ते हुए 1527 में खानुआ के युद्ध में घायल हो गया था, उसने भी जो ने रणथंभौर के किले में शरण ली थी। और भारतीय इतिहास का पहला जोहर था जो चौहानों की रानियों ने, जो ने राणा मीरदेव की रानी रंग देवी ने और उसकी बेटी ने जोहर किया था। पहला साका जो ने साका था, जिसमें कहते हैं जिसमें सैनिक तो जो नहीं लड़ाई में शहीद हो जाते हैं और औरतें जो नहीं वो अग्नि में कूद के मर जाती हैं या वो भी मौत को गले लगा लेती हैं। लेकिन ये जल जोहर था, जल में कूदकर रानी रंग देवी ने, उसकी बेटी ने, अन्य राजपूतनियों ने जो नहीं वो जल जोहर किया था और अपनी जान दी थी। लेकिन सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य ये था, धर्म जोड़ने के लिए होता, लेकिन धर्म ने इस देश को तोड़ दिया। तो अगर धर्म इतनी बड़ी चीज़ होती तो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग नहीं होता। उन दोनों का धर्म तो इस्लाम था। इसलिए राजनीतिक लोग जो नहीं वो धर्म का अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुर्सी को पाने के लिए भाइयों को समझना चाहिए हिंदुस्तान पाकिस्तान सब भाई भाई हैं। और ये था राजपूतों का इतिहास। भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।